As you all know कि मीडिया के पास अपनी आंखें और कान नहीं होते बल्कि वो आप लोगों की आंखें और कान होते हैं, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव और अनबायस होना बहुत ज़रूरी होता है। सच की आदत है कि ये किसी से छुपता नहीं है, राइट? सो आज हमने जो कुछ डिस्कस किया है, आई वुड लाइक यू ऑल टू प्रिपेयर दोस पॉइंट्स और इस पे कंप्लीट एनालिसिस तैयार करके कल आप मुझे सबमिट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम इन सारी बातों के बारे में पिकनिक के बाद डिस्कस कर सकते हैं? यस सर, पिकनिक के बाद। ओके, इट्स ऑल राइट। महक, वो मुझे इमरान को कंट्रीब्यूशन देनी थी। अरे तुम चल रही हो? तुम मुझे दे दो, इमरान तो आज आया नहीं है, वैसे भी मैं और मुईद जमा कर रहे हैं सबसे। मैं ये गुड न्यूज़ सबको सुनाती हूँ, ठीक है? गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़, आयशा भी हमारे साथ जा रही है। इमरान को कॉल करके बता दो, नाराज हो रहा था ना हम सबसे। आयशा, बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं कर लो। पिकनिक पे क्यों जा रही हो आप? हाँ, इमरान से डेट मारने के लिए? बकवास बंद करो, क्या कह रही हो तुम? बकवास अपनी बंद करो तुम। और ये मासूम होने के ड्रामे किसी और को दिखाना चाहते हैं। इमरान को मैं पसंद करती हूँ, इसी वजह से जाल डाल रही हूँ उसके ऊपर। आफ्टर ऑल अपनी माँ का बदला जो लेना है यहाँ पे। मैंने तुम्हें कहा है अपनी बकवास बंद करो, और अगर तुम ऐसे ही बोलती रही ना तो कसम खा कर कह रही हूँ, मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। वैसे एक बात तो बताओ, पिकनिक पे जाने के लिए पैसे कहाँ से है? हाँ, चोरी किए? हाँ, चुराए हैं अपने मामू के वॉलेट से। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। कौन सी बेटी? इसे कभी बेटी माना ही नहीं। ये तमाशा आपने का तो शुरू किया हो, आखिर तक तो देखना होगा। 20 साल तक तो पलट कर पूछा भी नहीं। अब जब मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो क्यों पलट कर आ रहे हैं आप? बाहर वकील साहब आए। बुलाओ। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। भूल हो गई है, बताओ किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है, बताओ किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। अम्मा, उसे तो पहले मना कर दिया था जाने से, अचानक क्यों हाँ कर दी?
जैसी माँ है वैसी बेटी है ना, यही करेगी। माँ कुछ करे वरना मैंने उसको छोड़ना नहीं है। आयशा, मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? घर तो हमारा भी है ना ये, और मसला घर का नहीं यूनिवर्सिटी का है। तुम्हारा मामला ही नहीं है ये, तो तुम्हें इस सबसे ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए। बदनाम तो मुझे वो वैसे भी कर रही है। पता नहीं क्या जादू टोने की उस पे। अच्छा खासा ठीक था, पता नहीं क्यों बदल गया वो। माँ ने भी ऐसे ही जादू टोने करके ना अमीर लड़का फंसाया था, अब बेटी भी यही कर रही है। बस ध्यान मत दो उसका, परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भी खरी खरी सुनाई उसको, वैसे भी वो उस पर घास नहीं डालती। आयशा बेटा, ध्यान ही ना दिया करो इन बातों की। तुम बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने आप को अपने कदमों पे खड़ा करो बस। देखूंगी तो मैं ऐसा इस एमन को कि ये खुद नहीं सारी दुनिया याद करेगी। और सिद्रा, तुम एक काम करो, तुम तो बिल्कुल ऐसी हो जाओ जैसे तुम्हें किसी बात की परवाह ही नहीं। कैसे और डोरे डालेगी पिकनिक पे वो उस पे। हाय अल्लाह, तो तुम ना जाने देना ना उसको इमरान के पास। धमकी दिए मुझे, वीसी से ना मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देगी वो। हाय तो सिद्रा, फिर माफी मांग लो उससे। क्या कहा आपने? मैं माफी मांगू? देखो बेटा, वो तुम्हारी कजन है, उसके साथ दोस्त बन के रहोगी ना तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा ऐसी हरकत करने का। नेवर, मैं उसके मुंह ही नहीं लगना चाहती। सिद्रा, जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले ना तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती है। इन माँ बेटी को यही मार मारनी पड़ेगी। मैं इमरान से ना खुद बात करूंगी। तुम एक काम करो, इमरान को इसकी माँ के बारे में हकीकत बता दो, कह दो कि इसकी माँ घर से भाग गई थी। इमरान को कुछ ऐसा बोला ना, पता नहीं क्या सोच बैठेगा मेरे लिए। अरे इन माँ बेटी के बारे में तो झूठ भी बोलेंगे ना, वो सच ही निकलेगा। क्या करूं मैं? इमरान, इमरान, मैं तुम्हें बुला रही हूँ यार। सिद्रा, मैं आज बहुत बिजी हूँ यार, नॉट टुडे प्लीज। लिसन सिद्रा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, आज मैं तुम्हें मुंह से मना कर रहा हूं, लेकिन अगर फिर ये कुछ हुआ तो पूरी यूनिवर्सिटी इकट्ठी कर लूंगा। सुना तुमने? तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो फिर। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे मैं। और जो चीज मुझे प्यारी होती है ना, उसे किसी भी तरह हासिल करके रहती हूँ। मेरी बात यूं है ना तो यूं ही सही। और बहुत शौक है यूनिवर्सिटी को बताने का, तो जाके शौक से बताओ सबको। हाय, अपने आशिक के लिए तैयार हो रही हो? वैसे मैं क्या मारूंगी उसके सामने, जरा बताओ तो मुझे। कभी कभी तो अच्छा सोच सकती होगी ना। ले, अच्छा ही तो सोच रही हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ। तुम्हें थोड़ी टिप्स चाहिए लाइक उसको फंसाने के लिए? एक काम क्यों नहीं करती, वही टिप्स तुम खुद पर आजमा लो। वो जो
जादू टोने करवा रही हो ना, मुझ पे असर करना थोड़े मुश्किल है। क्यों तंग कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे और इमरान के रास्ते में आ रही हो। मैं? हाय हाँ, अरे मासूम, नहीं पता, मेरी भूली सी। लिमिट्स में रहो। लिमिट्स तो अब मैं क्रॉस करके दिखाऊंगी, देखती जाओ। यार तुम प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है तुमसे बात करने की। तुम बस तुम्हें ये कहना आई थी कि जो मैं इमरान हम जो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मना कर दो बस जाने के लिए। अच्छा क्यों? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद जो बेइज्जती तुम्हें देखनी पड़ेगी ना अपने लिए, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए। अच्छा मैं तो जाऊंगी। तुम देख लो, तुम्हें जो भी करना है कर लो। तुम्हें समझ नहीं आ रही ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? सीधी ज़बान ही समझो। ये शर्ट वापस करो, क्या मजाक है? छोड़ो तुम यहाँ से, और मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम नहीं जाओगी। छोड़ो। क्या किया? कहाँ पे? हाय मैं मर गई। क्या किया इसको? अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ शर्ट खींच रही थी, इससे खुद ही गिरी और खुद ही लगा इसको। सच सच बता मुझको। मैं सच कह रही, मैंने कुछ नहीं किया। शक्ल क्या देख रही हो? इसको हॉस्पिटल लेकर चले। मैं कहाँ से लेके जाऊंगी? बाप को फोन कर, नई मुसीबत डाल दी गली में, जल्दी कर, मर ना जाए कहीं वो। आयशा, 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 जल्दी कर। आयशा, भैया मैं बहुत परेशान। आयशा ठीक तो हो जाएगी ना? फिक्र न करो एमन, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे पिकनिक से सीधी वैसे कॉल्स आ रही है। तुझे सिर्फ पिकनिक की पड़ी हुई है? चुप कर। मैंने क्या किया? मैं क्यों रोकूं उसके लिए यहाँ पर? उससे होश में तो आने दो, पता तो चले हुआ क्या। अजीब मुसीबत में डाल दिया तो। चलो अभी आप भी यही कह रही हैं मुझे। वो होश में आएगी तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। उसकी माँ को पहले ही शक हो रहा है कि तूने कुछ किया। अम्मा मैंने कहा था कि मुझसे एक्सीडेंटली हुआ, मैंने जान के कुछ। डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी तो ठीक है, उसे मारा है किसी ने। देखिए ये आप लोगों का पर्सनल इशू है, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। डॉक्टर साहब हालत कैसी है उसकी? हमने जो करना था वो कर दिया, आगे आप लोग दुआ कीजिए। वो ठीक तो हो जाएगी ना? अभी हमने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है और अभी वो नींद में है। भैया मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की गई। अल्लाह खैर करेगा। इब्राहिम सब्जी में मिर्चें कम डालना, बहुत मिर्चें डाल देते हो। अम्मी मैं जा रहा हूँ। ओ घोचू, ये लो, ये क्या है? आई लव यू का कार्ड है, उसके पर्स में ना चुपके से रख देना। क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्या कह रही हूँ? तुमने तो कुछ करना नहीं है, मैंने कहा मैं ही मदद कर दूं। इसमें एक लव लेटर भी है। क्या आप चाहती क्या मुझसे?
मेरी जिंदगी आयशा, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कहोगी कभी। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इंसान को खामोश कर देती है। लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता। तुम्हें ना कहा तो मोहब्बत मुझसे नाराज हो जाएगी। आई लव यू सिर्फ तुम्हारा इमरान। ये क्या है अम्मी? क्या मतलब क्या है? हमारे अब्बू ऐसे तो लिखा करते थे। अम्मी, ये आप अपने पास रखो, इसका वक्त फिलहाल नहीं आया, ठीक है? इसी का वक्त है अभी। और मैंने तुम्हारे अब्बा को भी बता दिया। क्या? क्यों? फोन आया था ना रात को उनका, कनाडा ट्रांसफर हो रहे हैं वो। अम्मी, आप ना मेरे साथ कुछ करवाएंगी? कुछ नहीं करूंगी मैं। एक सेकंड। हाँ निदा। व्हाट? कहाँ दाखिल है? ओके, मैं आता हूं। क्या? अम्मी, आयशा अस्पताल में है। क्या? कोई हेड इंजरी हुई है। सबने पिकनिक भी कैंसिल कर दी है। मैं हॉस्पिटल से होकर आता हूँ। अच्छा सुनो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, अभी आप रहने दीजिए। पता नहीं वहां पे लोग क्या समझेंगे। और उसकी कजन भी वहां पर मौजूद है। कौन सी कजन? अम्मी, मैं बाद में आपको सब बता दूंगा। अभी मैं चल। क्या अल्लाह खैर। आज तक मुझे आपकी मंतक समझ में नहीं आई है। हम दोनों घर में थे तो हमने मारा होगा उसको। खामोश रहो शबाना, अस्पताल है ये। तो हर चीज का इल्जाम हमारे ऊपर क्यों आता है भाई? सिद्रा, आयशा कैसी है? बेहतर है। हुआ कैसे ये एक्सीडेंट? वो सीढ़ियों से गिर गई। हम मिल सकते हैं आयशा से? ये मेरे बाबा और मेरी मामा। अस्सलाम वालेकुम। माँ बाबा ये मेरे क्लास फेलोज हैं। अंकल, हम आयशा और उसकी अम्मी से मिल सकते हैं? अरे नहीं बेटा, वो तो होश में नहीं और उसकी माँ भी होश में नहीं। इस हालत में तुम चित्रा, जाओ बेटा, इनको वो समझ लो। आप जाइए। आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, आयशा की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है, तो बस दुआ करिएगा। आंटी, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। आप परेशान ना हो। आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की, प्लीज तकल्लुफ मत कीजिएगा और जरूर बताइएगा। जरूर, बस आप सब लोगों की दुआ चाहिए। शबाना,
शबाना, हाँ क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आयशा के सर पे चोट लगी है। इस चोट के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? क्या मतलब है इस बात का? उसके सर पे चोट लगी है, वो खुद ब खुद अपने आप को नहीं मार सकती। मकसद क्या है? मुझ पे इल्जाम धर रहे हैं? याद रखना शबाना, सच सामने आ जाएगा जैसे ही आयशा को होश आएगा। राशिद, मुझे तो लगता है आप होश में हैं। मैंने उसको मारना होता तो इस जवान जहान को मारती, बचपन में ना इसका गला घोट देती मैं। शबाना, दाल में कुछ काला है। 100 मर्तबा बता चुकी हूँ कि ये माँ बेटियां ड्रामे करती हैं, जो कुछ भी करती हैं इल्जाम मुझ पे और सिद्रा पे लग जाता है। इनकी तो पूरी की पूरी दाल काली है। खुदा की कसम, मैं तुम्हारी जुबान खींच लेता, लेकिन इस वक्त मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस चोट के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। आपने जो मर्जी समझना ना आप समझ ले राशिद। याद रखना तुम दोनों, अगर आयशा को कुछ हुआ तो मैं यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, और जो सच तुम छुपा रही हो ना, वो पुलिस तुमसे उगलवाएगी। मुझे लगता है आपका दिमाग बिल्कुल ही उलट गया राशिद। 100 मर्तबा बता चुकी हूँ, फिसल के गिरी है वो। ना मैंने कुछ किया ना सिद्रा ने किया। अब आपने पुलिस में जाना है या कहीं और जाना, जिस मर्जी को बताना बता दे जाके। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वो बेटा, आपके वालिद साहब से मुलाकात हो सकती है? पापा दुकान पर तो नहीं है, वो हॉस्पिटल गए हैं। खैरियत? जी, वो मेरी कज़न की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में? जी, सिटी हॉस्पिटल में। अच्छा, थैंक यू बेटा। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है। आयशा, बच्चे तकलीफ तो नहीं हो रही है? तुम आराम करो। भैया, मेरी आयशा ने किसी का क्या बिगाड़ा? ये बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। अभी तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारी आयशा को नई जिंदगी मिली है। मेरी बच्ची तो किसी से बात तक नहीं करती। सिद्रा ने ऐसे क्यों किया? फिक्र ना करो हेमन, उनके साथ क्या सलूक करना है ये तो मुझ पे छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बेटी से मिलने आया। देख रहे हो, देख रहे हो मेरे बाप की बेटियों के साथ दुनिया क्या करती है। हालत देखो मेरी बच्ची की। देखो अमन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती है। बस बेटा,
आयशा बेटा, बेटा अपनी आंखें खोलो। देखो तुम्हारा बाप तुमसे माफी मांगने आया बेटा। सिर्फ एक बार नहीं। मेरी जान, मेरा बच्चा। अवैस चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को और अजियत मत दो। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। भूल हो गई है बताऊँ किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊँ किसको साया। भूल हो गई है बताऊँ किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊँ किसको साया। सिद्रा, सिद्रा, शर्म। क्या हो गया आपको? जवान औलाद पे हाथ उठाएंगे आप? शर्म नहीं आती आपको? इसे शर्म ना आई आयशा को धक्का देते हुए? अब्बा मैंने कुछ नहीं किया था, वो खुद गिरी थी। खामोश। तू क्या समझती थी? तू ये समझती थी कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या मसला है तुम्हारा उसके साथ? राशिद आपको क्या हो गया? हौसला करे, एक हादसे को आपने हमारा गुनाह बना दिया है। बस आज के बाद जैसे मैं कहूंगा वैसे जिंदगी गुजारेगी तू। अब्बा, और कान खोल के मेरी बात सुन ले, आज के बाद तेरी बेटी ने घर से बाहर कदम रखा तो खड़े खड़े तलाक दूंगा मैं तुझे। अब्बा! और सुन ले, तुम्हारी पढ़ाई बंद, कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको। बकवास बंद कर, तो जान से मार दूंगा। पागल हो गया तेरा बाप। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखोगी और खाने पीने का। दवाइयाँ पकड़ाओ मुझे वहां से। आप जो बाहर बैठे, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उस शख्स के साथ। बिन बाप के बच्चों को तो लोग कुछ और ही कहते हैं। चला गया है वो शख्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आयशा, आप कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर लग रहे हो। ठीक हूँ बेटा। आप यहाँ अकेले आए हैं? जी। देखें बेटा, मैं आपकी नीयत को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंटी, मैं सिर्फ पूछने आया था। बेटा आपको शायद हमारे इश्यूज का अंदाजा नहीं है। आप कोशिश करें कि आप आयशा से यूनिवर्सिटी में भी बात ना करें। हम इन सब मसलों से जितना दूर रहें उतना ही बेहतर होगा। जी,
मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, यहाँ पर तो नहीं कहना चाहिए। तो और कहाँ कहती है आयशा? मम्मी मैं जानती हूँ उसको, वो बुरा लड़का नहीं है। सिद्रा इसी के पीछे है ना, और मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। और हम घर नहीं जा रहे। मतलब कहाँ जा रहे हैं अभी? पता चल जाएगा तो।